हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे बात करने वाले हैं और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने आप को बहुत ज़्यादा टेक स्मार्ट समझते हैं या बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई लॉजिकल कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए और उसमें तो भैया हमें तो कोई पछाड़ ही नहीं सकता। वो लोग जिनको फैक्ट्स में बात करना बड़ा पसंद है, वो लोग जिनको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करना तो पसंद है, लेकिन वो हमेशा चाहते हैं जीतना, राइट? कि वो हमेशा जीतना चाहते हैं उस कॉन्वर्जेशन को। आज की वीडियो में मेरा आपको चेहरा नहीं दिखेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये वीडियो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कई बार कॉन्सेप्ट को समझाने में, यानी कैसे किसी को समझाया जाए, अंडरस्टैंडिंग कैसे हो अच्छे से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भैया कॉन्वर्जेशन फ्लो में कैसे हो। कॉन्वर्जेशन का फ्लो भी तो होना चाहिए ना। एक कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड से विन विन सिचुएशन क्रिएट करने वाली, राइट? अगर दोनों साइड से विन विन सिचुएशन नहीं हो रही, यानी आप सिर्फ बोले जा रहे हो, सामने वाले के अंदर डाउट अभी भी रह रहा है और वो अपना डाउट क्लियर नहीं कर पाया, वो नहीं बोल पाया, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब वो अंदर ही अंदर एक ग्रज होल्ड करके बैठे हुए हैं, किसी तरह के हो सकता है गिल्ट बन जाए वो कि यार इस इंसान के सामने ना मैं कभी भी ढंग से बोल ही नहीं पाता, ये इंसान तो यार सुनता ही नहीं है, राइट? अगर तुम नहीं चाहते ऐसे सिचुएशन बने, या तो तुम नहीं चाहते खुद ऐसा फील करना, या तो तुम नहीं चाहते कि दूसरे ऐसा फील करे, तो तुम्हें आज की वीडियो बहुत अच्छे से देखनी है, क्योंकि न केवल ये तुम्हें हेल्प करेगा कि कैसे उस तरह से बात करी जाती है, कैसे उस सिचुएशन को बिल्कुल चेंज किया जाता है, साथ ही साथ तुम्हें ये भी हेल्प मिलेगी कि कैसे तुम कॉन्वर्जेशन कर रहे हो अभी हाल फिलहाल, जो भी इंसान अभी तुम हो, कैसे तुम कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या तुम सच में टेरिबल हो या अच्छे हो, ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेनली जो टेक स्मार्ट पीपल है ना, उनके पास जो टेक्निक होती है बात करने की, वो होती है मैकेनिज्म फर्स्ट। ठीक है, मैकेनिज्म फर्स्ट। मैकेनिज्म मतलब क्या कि भाई वो हर चीज़ को ना स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे, हर चीज़ में वो स्टेप सोचेंगे कि ये कौन सी स्टेप से होनी चाहिए, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, उन्होंने सीखा है, वो बहुत बड़े रीडर है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोग्रामर है, वो बहुत अच्छे यूआई यूएक्स डिज़ाइनर है, कुछ भी है, उन्होंने चीज़ों को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप तरीक़ों से सीखा है और गलतियाँ कर करके सीखा है। ठीक है, तो वो वैसे ही सोचते हैं कि भाई यहाँ पर लॉजिक क्या बनता है, यहाँ पर किस तरह की मिस्टेक्स हो सकती है, और मिस्टेक्स को लेकर के वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि भाई गलतियाँ तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज गलतियाँ होगी, अगर कॉर्पोरेट सिस्टम में कहीं भी गलतियाँ होगी तो भैया आपको पनिशमेंट मिलेगी और लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, एंड दैट्स व्हाट यू डेफिनेटली डोंट वांट टू फील डम। ठीक है, ये एक बिल्कुल इनेट हमारे अंदर डिज़ायर रहता है कि हम कभी भी ना डम्ब फील नहीं करना चाहते कि यार मैं एक बेवकूफ़ हूँ या मैं एक स्टूपिड हूँ। ठीक है, हम कभी ऐसा फील नहीं करना चाहते, एटलीस्ट हम सामने वाले को तो नहीं फील कराना चाहते कि भाई मैं एक नंबर का डम और स्टूपिड इंसान हूँ। कोई मुंह पे जरूर ये चीज़ रख सकता है कि भाई हाँ हाँ ठीक है भाई मैं डम हूँ, लेकिन एक्चुअल में अंदर से फील नहीं करना चाहते। द थिंग इज कि मैकेनिज्म फर्स्ट थिंकिंग ऑलवेज क्रिएट दैट सिचुएशन जहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हो, ये स्टेप्स को लेके, लॉजिक को लेके, मिस्टेक को लेके, फैक्ट्स को लेके, कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, फिर तुम उस ओवर थिंकिंग मोड में चल जाते हो। वो ओवर थिंकिंग मोड क्या होता है? ओवर थिंकिंग मोड क्या होता है कि भाई मैं सही दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, है ना, मैं अच्छे से बात कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, अरे यार ये बंदा मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है, अरे यार ये मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं, राइट? तो तुम्हें समझना ज़रूरी है कि कॉन्वर्जेशन हमेशा डिसीजन पे चलती है, डिसीजन फर्स्ट। ठीक है, डिसीजन, आप क्विकली डिसाइड कर रहे हो तो चीज़ों को, मतलब यहाँ पे क्या हो रहता है, यहाँ पे होती है क्लैरिटी। किसी भी कॉन्वर्जेशन में क्लैरिटी होती है, किसी भी कॉन्वर्जेशन में अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब कि आपको सामने वाले को सुनना होता है, लिसनिंग होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम वो रूम क्रिएट ना करें तो क्या होता है, सामने वाला इंसान जो है, सामने वाली जो पर्सनैलिटी है, मान के चलो आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो सॉफ्टवेयर की, ठीक है, अब तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो ऑब्वियसली बात है तुम सॉफ्टवेयर के टर्म में ही बात करोगे। सामने वाला इंसान कौन है? सामने वाला इंसान है, मान के चलो कोई बहुत ही ओल्ड इंसान, वो कोई ओल्ड पर्सन है और उसको उतना टेक के बारे में नहीं समझता, पर तुम उन्हें सॉफ्टवेयर के टर्म्स में चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हो, और ये हो सकता है कि उन्हें थोड़ी बहुत टर्म्स पता हो, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें उन्हें हिंदी में पता होगी, इंग्लिश में नहीं पता होगी। तुम इंग्लिश की टर्म्स मार मार के फेंकोगे उन्हें, है ना। वो हो सकता है वो कोई रीज़न से आए हो, तुमसे पूछने आए हो किसी तरह से कि भाई मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है बेटा, जरा ठीक कर दो, क्या इशू होगा इसमें, जरा बताओ तो हमें। तुम एक के बाद एक उन्हें टर्म मार मार के फेंकोगे लगातार, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये इशू आ गया है ना, आपको ये पर्टिकुलर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तुम जब समझाने जाओगे ऐसी ऐसी टर्म्स फेंकोगे ना कॉम्प्लेक्स सी, कि सामने वाला इंसान सोचेगा कि यार मैं क्या इतना डम हो गया, या ये मुझे इतना डम समझ रहा है कि ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें फेंक रहा है, या इसको समझ में भी आ रहा है कि भाई मेरे को नहीं पता ये सब, राइट? तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, उस कॉन्वर्जेशन में क्लैरिटी नहीं है, उस कॉन्वर्जेशन में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इस वजह से सामने वाला इंसान क्या करेगा, सामने वाला इंसान चीज़ों को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे हेल्प चाहिए ही नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है मैं कर लूँगा, राइट? इसी तरह से फिर वो बात करेंगे। क्या समझना है हमें गाइस, कॉन्वर्जेशन जो है वो मैकेनिज्म फर्स्ट से नहीं होती। आपको अपना ये जो मेथड है ना, वो उसे रोकना पड़ेगा, आपको डिसीजन फर्स्ट बनना पड़ेगा, मतलब कि कॉन्वर्जेशन में फ्लो स्टेट कैसे लाई जाए वो आपको समझनी पड़ेगी। मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखो एक एग्जांपल यहीं पर ही मौजूद है। ये आपको पता है क्या होते हैं, ये आपको पता है क्या होते हैं? ये है ऑरेंज कोन्स,
ठीक है, आप जब भी कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाओगे या इवन बहुत सारी जगहों पे जब कभी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, कोई गड्ढा हो जाता है किसी रोड में, तो वहाँ पर ये एरियाज को ब्लॉक करने के लिए यूज़ होते हैं, है ना। तो आप इन्हें ब्लॉकर बोल लो, ऑरेंज कोन बोल लो, ऑरेंज कोन ज़्यादा बोलते हैं, है ना। और पता नहीं है हैज़र्ड कोन और कोई कोन भी बोलते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन देखो, अगर तुमने कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाओगे और ऐसे तरह का टेस्ट दिया होगा तो तुमने देखा होगा ये इस तरह से ड्राइविंग होती है ना। क्रेजी बिल्कुल अलग अलग स्वीप्स और ये कट वट ये सब क्रिएट करे जाते हैं ताकि तुम ड्राइविंग अच्छे से सीख सको, राइट। तो गाइज़, आप जब भी कभी कॉन्वर्जेशन करोगे होगा ये कि आप स्पेसिफिक लॉजिक के साथ में बात करने की कोशिश करोगे। अब वो स्पेसिफिक लॉजिक क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो कि एक कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हो। वो टॉपिक हो सकता है कि आपको एक नया डोमेन नेम लेना है। डोमेन नेम आपको पता होगा, जैसे कि आपको कोई .com या फिर .in की कोई वेबसाइट का डोमेन नेम लेना है, वेबसाइट का नाम लेना है, दैट्स इट। तो वेबसाइट आपको बनानी है और वेबसाइट का नाम लेना है, राइट। GoDaddy और इन सब पे आपको डोमेन नेम मिल जाता है। अब मान के चलो आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हो किसी के साथ में, वो बंदा उतना टेक स्मार्ट है नहीं, उसको नहीं पता कि आप क्या करना चाह रहे हो, लेकिन आपने बात बात में ही निकाला क्या अपनी पर्सनैलिटी से कि भाई मैं तो जानता हूँ कि डोमेन नेम क्या होता है, सामने वाले को क्या फर्क पड़ता है, सामने वाला पूछ लेगा मेरे से डोमेन नेम क्या होता है, मैं सीधे ये टर्म मार के फेंकता हूँ, डोमेन नेम, ठीक है। तो आप सीधे डोमेन नेम टर्म मार के फेंकोगे उसके दिमाग पे, वो सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं। वो हो सकता है सामने वाला इंसान इमेजिन करे उस सिचुएशन को कि हाँ ठीक है, शायद मुझे आइडिया है कि ये क्या बात कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली बात है विदाउट क्लैरिटी कि ये चीज़ क्या होती है, ये टर्म क्या होती है, वो कैसे फिगर आउट करेंगे कि आगे की कॉन्वर्जेशन उन्हें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, और फिर वो उस टर्म पे ही अटके रहेंगे पूरी बातचीत में, जिसमें तुम एक्सप्लेन करोगे। मान के चलो 10 पैराग्राफ का तुमने ऐसे दे दिया उसको कि ये मैं करने वाला हूँ, ऐसा करने वाला हूँ, वैसा करने वाला हूँ, पर वो बंदा इसी टर्म पे अटका हुआ है, डोमेन नेम क्या था यार, वो क्या था, मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा, मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा कि ये बंदा इस टाइप का है कि मैं इससे पूछ सकता हूँ कि डोमेन नेम क्या होता है। अगर मैंने इससे पूछा तो हो सकता है ये बोलेगा कि भाई अच्छा ठीक है यार, मतलब इतना नहीं पता यार तेरे को, राइट। तो कॉन्वर्जेशन जो है वो इसी तरह से रुक हो जाती है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से तुम रोकने का काम करते हो जब अपने आप को तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हो। व्हेन यू रियली ट्राई टू बीइंग स्मार्ट, यू नो दिस रोड ब्लॉक्स ट्राई टू अपीयर। और अब ये जो रोड ब्लॉक्स है ना, तुम्हारी कॉन्वर्जेशन को बिल्कुल स्टेल लेकर जाते। क्या होगा, सामने वाला इंसान सिर्फ हाँ 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 ओके 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 ऐसा बोलता रहेगा। अब होता ये है कि या तो तुम ऐसे बोलते हो या फिर तुम एज अ लिसनर जब तुम सुन रहे हो तो तुम भी ये चीज़ फाउंड करोगे। कोई इंसान होता है ना, वो एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ही बोलता है। तो देखो, इस तरह से एक रोड वे तुम्हारा तैयार होगा और तुम एक ऐसे पाथवे के थ्रू अपना रास्ता निकालने की कोशिश करोगे और सामने वाले को समझाने की कोशिश करोगे, एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करोगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर तरीका होगा तुम्हारा सामने वाले को कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने का, ठीक है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि तुमसे रिलेट करता हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी से रिलेट करता हो। अब अगर तुम मान के चलो तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हो तो तुम स्मार्ट चीज़ें समझाओगे, लेकिन अगर तुम बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेटिव समझते हो अपने आप को कि भाई मेरी तो आर्टिकुलेशन ज़बरदस्त है, मेरी आर्टिकुलेशन ऐसी ज़बरदस्त है कि हर कोई बिल्कुल समझ जाएगा मेरी बातों को। अब इसमें होता क्या है कि कई बार हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को जानबूझ करके ऐड कर देते हैं। जैसे कि आपने जॉर्डन पीटरसन को सुना होगा, जेपी जॉर्डन पीटरसन, या और भी बहुत सारे फिलोसॉफर्स हैं, इनको सुना होगा। तुम देखोगे यार ये लोग क्या है, एन वक्त पे कोई ना कोई एक नया वर्ड इजाद कर देते हैं। मतलब लगे तो होगा वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता होगा, पर तुम सोचोगे यार इनकी बात सुनने के लिए, समझने के लिए हमें सच में डिक्शनरी रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि वो लोग तो बुक्स पढ़ते रहते, बहुत सारी नॉलेज लेते रहते हैं, बुकिश नॉलेज बहुत ज़्यादा है उनके पास। इसकी वजह से होता ये है कि वो उन टर्म्स को बड़े फ्लो में फेंक देते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि सामने वाले के सर के ऊपर से निकल गया, सामने वाले का जो टकला था उसके सर के ऊपर से निकल गई वो चीज़, और वो सोचता ही रह गया कि क्या बोला था बंदे ने। फिलोसॉफी तो गई तेल लेने, समझ में नहीं आई, वो टर्म में ही जाकर के अटक के रह गया, राइट। ये जो ऑरेंज ब्लॉक्स है ना गाइस, ये ऑरेंज ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हें केटर करना, और इन्हें सामने से इन चीज़ों को केटर करने के लिए आपके पास कुछ सही मैकेनिज्म होने चाहिए। यानी यहाँ पे आते हैं वो मैकेनिज्म, न कि मैकेनिज्म फर्स्ट टॉक। आपको मैकेनिज्म यहाँ पे चाहिए, इन सिचुएशंस को संभालने के लिए मैकेनिज्म चाहिए। और आपकी जो कॉन्वर्जेशन है उसका फ्लो हमेशा डिसीजन फर्स्ट से डिसाइड होगा। यानी आपको डिसीजन मेकर बनना है, वहाँ पे आपको फटाक से डिसाइड करना है कि अब ये कॉन्वर्जेशन किस तरफ जाने वाली है, कैसे मैं चीज़ों को समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से बताता हूँ, ये एग्जाम्पल देता हूँ, राइट। चलो अच्छा समझते हैं कि आखिर ये बात क्या है। अब आपके सामने आ रहे हैं वो 3 स्टेप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा लिखना है इन स्टेप्स को और प्रैक्टिस करना है लिख के, और फिर उसके बाद में आपको मिरर के सामने या किसी भी इंसान के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन चीज़ों को, कि आप कैसे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत ही ईजिली, और कैसे आप किसी भी कॉन्वर्जेशन में उस फ्लो को मेंटेन कर सकते हो। एक कॉन्वर्जेशन में फ्लो कैसे मेंटेन होगा, बस। तो इस कौन को अच्छे से कैटर करने के लिए जो पहली स्टेप आती है, जो फर्स्ट स्टेप, वो क्या है? फर्स्ट स्टेप है आपकी वो टर्म, वो पर्टिकुलर टर्म जो कि आप उन्हें फेंकना चाहते हो, यानी कि वो द कोन इटसेल्फ, है ना। कोन वो सारी चीज़ें, वो ऑब्स्टेकल्स है, वो सारे ऑब्स्टेकल्स जो कि उस कॉन्वर्जेशन को फ्लो में जाने से रोकेंगे। जैसे कि आप कोई भी टर्म रख रहे हो कि भैया मुझे तो समझाना है सामने वाले को, लेटेंसी क्या होती है, इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है, डीएनएस डोमेन नेम सर्वर क्या होता है ना, ये टर्म्स में आ गया, ये टर्म्स में आ गया, राइट। तो वो कौन तुम सामने वाले
को परेशान करने के लिए रख रहे हो वो एक ऑब्स्टेकल है और उसे तुम्हें केटर करना है, ठीक है। वो कोई पर्टिकुलर फैक्ट हो सकता है, वो फैक्ट हो सकता है सर के ऊपर से जाए, है ना। वो उस कॉन्वर्जेशन में एक पर्टिकुलर वर्ड हो सकता है जो सामने वाले को समझ में नहीं आया। तुमने इंग्लिश में फ्लो में एक वर्ड बोल दिया, सामने वाले को समझ में नहीं आया और तुमने उसका एक्सप्रेशन देखा, वो अभी भी ओवर थिंकिंग मोड में है, राइट। तो तुम्हें बस इन चीज़ों को समझना है पहले कि तुम क्या सामने वाले को बताना चाह रहे हो, कौन सा वर्ड तुम फेंकने वाले हो या कौन सा वर्ड तुमने रख दिया सामने। सेकेंड जो टर्म आती है, सेकेंड जो चीज़ आती है वो है कि अब तुम ट्रांसलेशन करते हो, अब तुम ट्रांसलेशन करते हो, ठीक है। यानी जब भी वो कोन आएगा अब तुम उस कोन का ट्रांसलेशन करोगे। तुम बताओगे कि भाई देखो लेटेंसी क्या है। अगर मान के चलो तुम अपनी जॉब में हो, वर्किंग बिल्कुल फ्लो में हो, बात कर रहे हो और फिर उसके बाद में लेटेंसी नाम का वर्ड आ रहा है और तुम्हें पता है कि तुम्हें ये एक्सप्लेन करना है सामने वाले को, राइट। लेटेंसी जब तुम एक्सप्लेन करोगे सामने वाले को, कैसे एक्सप्लेन करोगे, वो पूछ सकता है कि भाई अरे यार ये लेटेंसी बोल रहा है तो ये है क्या। अरे तुम फिर बोलोगे कि लेटेंसी इज द डिले दैट मेक्स ऐप फील फ्लो, है ना, या फिर ऐप फील स्लो। तुम जैसे भी बताओगे सामने वाले को लेटेंसी, तुम अपने तरीके से वो भी जो भी प्रॉब्लम चल रही होगी, मान के चलो सामने वाला इंसान तुम्हारा कोई हायरार्की में ऊपर है लेकिन उसको नहीं पता ये टर्मिनोलॉजीज के बारे में। अब वो आया तुम्हारे सामने, वो बोल रहा है कि यार ये बॉस कुछ बोल रहा था कि तुम्हें समझाने को, है ना, बॉस कुछ तो भी बोल रहा था कि यार ऐप में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे जरा बताओगे क्या, फिर मैं ताकि रिपोर्ट बना सकूँ अच्छे से। फिर तुम बोलोगे कि हाँ यार वो लेटेंसी का इशू चल रहा है, तो लेटेंसी का इशू चल रहा है। सामने वाला इंसान थोड़ा डम फाउंड करेगा, वो बोलेगा अरे यार लेटेंसी, यार ये तो पहली बार आया दिमाग में। तुमने सामने वाले को ट्रांसलेट किया क्या कि भाई लेटेंसी कुछ नहीं है, मतलब अपनी जो ऐप है ना वो स्लो हो गई है, अपनी जो ऐप है ना वो थोड़ी स्लो हो गई है तो इसीलिए लेटेंसी का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तुमने अच्छे से उसको ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन ऑब्वियसली बात है सामने वाले को रिपोर्ट बनानी है ना। यहाँ पर आकर के वो तीसरी स्टेप आती है किसी भी कॉन्वर्जेशन में, ये तीसरी स्टेप सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो है वाई इट मैटर्स। वाई इट मैटर्स, क्यों आखिर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्यों मुझे लेटेंसी के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बात है भाई, कंपनी में प्रॉब्लम आती है, अगर तुम्हें वाई क्लियर ना हो ना तो कॉन्वर्जेशन का वो फ्लो नहीं आ सकता। एक चीज़ समझना, तुम क्योंकि एक टेक स्मार्ट पर्सन हो और टेक स्मार्ट पीपल की एक खासियत पता है क्या है, हम पोएट नहीं है, हम पोएट नहीं है, है ना। पोएट क्या होते हैं, पोएट तुम्हें पता होगा, पोएट या फिर कोई भी राइटर ऑथर, वो क्या होते हैं, वो बड़े स्मार्ट होते हैं व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनिंग अ पर्टिकुलर सीन, है ना। वो किसी भी सीन को अपने वर्ड्स के थ्रू बताना जानते हैं। और तुम इमेजिन कर लेते हो कि भैया ये किस तरह का वो पहाड़ी है ना, वो पहाड़ी में कहाँ पे वो सूरज आ रहा है और फिर वो नदी कलकल करती हुई कहाँ से बह रही है और फिर एक साइकिल में अपना जो क्या बोलते हैं मेन कैरेक्टर है वो कैसे साइकिल चलाते हुए भगाते हुए लेकर जा रहा है, राइट। तो ये सीन वो बहुत ही ईजिली समझा सकते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू। टेक स्मार्ट पीपल का क्या होता है, वो उतना ज़्यादा सिस्टम में घुसते नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। वो उतना ज़्यादा अंदर घुसते नहीं है, ना ही वो किसी पर्सन को समझने की कोशिश करते हैं। उनका ऐसा होता है कि भाई मुझे वो टर्म मार के फेंकनी है बस, सीरियसली मुझे उन टर्म्स पे खेलना है, वो टर्म समझानी है, बस खेल खत्म। अगर सामने वाले को समझ में आ गया कि क्या बग है क्या एरर है, बस मुझे इतना समझाना है ना, क्या बग है क्या एरर है क्या प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, पीएस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, दैट्स इट, मेरा काम खत्म। मेरे को नहीं कनेक्ट करना उस पर्टिकुलर पर्सन से, मेरे को मतलब ही नहीं उस पर्सन से, राइट। यही होता है ना किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे दो एजुकेटेड लोग मिलते हैं, वो इसी तरह से कॉन्वर्जेशन करते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब देखो, जब मैंने कहा कि वाइट मैटर्स क्या करेगा, वाइट मैटर्स बोलेगा कि भाई ठीक है मैं कॉन्वर्जेशन में लेटेंसी का वर्ड तो लाया लेकिन लेटेंसी है क्यों। ऑब्वियसली बात है, मैं सामने वाले को समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो एज अ टेक स्मार्ट गाय तुम समझते हो कि कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, ठीक है। तुम कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत अच्छे से जानते हो कि भाई अगर बग आ गया, अगर ये वाला बग आ गया तो फिर कंपनी को इस तरह का लॉस होगा पर्टिकुलर, राइट। अगर लोग सही से लॉगिन नहीं कर पाए, अगर ऐप में सही से लोग लॉगिन नहीं कर पाए, क्योंकि लॉगिन का ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉगिन के बाद ही लोग अपने कार्ट में जाकर के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। अगर लॉगिन ही सही से काम नहीं करेगा तो लोग कार्ट में भी नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब प्रोडक्ट बाय भी नहीं कर पाएंगे। तो जब तुम सामने वाले को समझाओगे कि अच्छा भाई लेटेंसी, जब तुम उस पर्टिकुलर मीटिंग में समझाओगे कि देखो यार लेटेंसी का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है सर, क्योंकि ऐप बहुत ज़्यादा स्लो है और ऐप स्लो होने की वजह से होता ये है कि लॉगिन सही से नहीं हो पाता है, हमारे लॉगिन पेज में ही वो लेटेंसी का इशू आ रहा है मेनली, और जैसे ही लॉगिन पेज में इशू आ रहा है उसकी वजह से लोग कार्ट के आगे बाय ही नहीं कर रहे हैं और इस वजह से हमें नुकसान हो रहा है, लॉस। जब तुम इस तरह से समझाते हो वाई लेटेंसी मैटर्स, राइट, इसके साथ ही क्या हो गया, कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छे से कनेक्ट कर गई। तो ये 3 स्टेप्स के थ्रू जब तुम कॉन्वर्जेशन करोगे तुम्हारे लिए सच में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और इसी तरह से आप एक टेक स्मार्ट पर्सन होने के बावजूद चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा पाओगे। लेकिन इसके साथ में मैं आपको एक और 4th बोनस पॉइंट बताना चाहूँगा। 4th बोनस पॉइंट क्या है, वो है सेंस। मतलब क्या, आपको सामने वाले को ये फील कराना है भाई, फील करवा के भी तो देखो। कभी कभार कॉन्वर्जेशन में अपने राइट ब्रेन का यूज़ करो, ठीक है, फील अपने राइट ब्रेन का यूज़ करो, यूज़ योर राइट ब्रेन, ये 4th पॉइंट मान के चलो, है ना। यूजुअली होता ये है कि हम बड़े टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाना जानते हैं कई बार, लेकिन फीलिंग हम देना नहीं जानते, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे फील देना नहीं जानते। तो आपको एक आदत डालनी है, वो है कि फेलियर, देखो हर किसी को ना फेलियर या बग्स या एरर या प्रॉब्लम ये बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। तो एक फेलियर स्टोरी क्रिएट करो ना अपने दिमाग में, एक फेलियर स्टोरी क्रिएट करो,
ठीक है। और वो फेलियर स्टोरी जो है वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जोड़ो, वो जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे जोड़ो। जैसे अभी मैंने बोला कि ऐप स्लो हो गई है ना, ऐप स्लो हो गई है, तो अब इसकी एक स्टोरी बनाओ, इसकी स्टोरी बनाओ कि आखिर कैसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं 2 सेंटेंसेस में 3 सेंटेंसेस में कैसे सामने वाले को एक शॉर्ट स्टोरी बता सकता हूँ कि भैया हमारा एक यूज़र है जिसे हमारा एक बहुत ही अच्छा कपड़ा पसंद आता है। बहुत सारा एडवर्टीजमेंट करने के बाद आखिरकार ये यूज़र कन्विंस हो जाता है कि वो हमारी वेबसाइट से ही इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदेगा। वो जैसे तैसे क्लिक करता है उस एडवर्टीजमेंट पे जो उसने 50वीं बार देखी है शायद, और जैसे वो क्लिक करता है वो जाता है हमारे पेज में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो बाय करता है, उसको वो वहाँ पे ऐड टू कार्ट में जाता है, ऐड टू कार्ट में जाकर के सिलेक्ट करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके सामने लॉगिन पेज आ जाता है। लॉगिन के लिए वो क्लिक करता है, या तो वो गूगल अपना ईमेल का यूज़ करता है, जो भी करता है। लॉगिन पे वो जैसे क्लिक करता है, आगे जैसी वो स्टेप आती है वहाँ पर आकर के वेबसाइट शो करती है ऊप्स, या फिर कुछ भी कोई भी इशू आ जाता है ना। जैसे ही वो इशू आता है वो फिर से वेबसाइट को रिफ्रेश करता है, फिर से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आगे नहीं कर पाता। 2 बार के फेलियर के बाद में वो वेबसाइट को ही सीधे कैंसिल कर देता है और फिर उसके बाद वो बाहर निकल जाता है। क्या हुआ यहाँ पे? हमारा लॉस हो गया, हमारा एक कस्टमर लॉस हो गया, और उसको हम हो सकता है और भी बेच सकते थे प्रोडक्ट, पर नहीं, क्योंकि हमारा एक प्रोडक्ट नहीं बिक पाया, अब वो वापस से उस साइट पे आ ही नहीं रहा है। ये हमने किया है। तो आप एक स्टोरी एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे फील होता है, राइट। सेंसेस मैंने क्या बोला कि भाई हमारे पास 5 सेंसेस है, आँख नाक कान सब कुछ। तो अपना दिमाग लगाओ थोड़ा कि क्या किसी पर्टिकुलर सेंस के थ्रू तुम इस स्टोरी को एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई वो कपड़ा हम इतना जबरदस्त कपड़ा बनाते हैं, ऐसा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, इतना तगड़ा मटेरियल यूज़ करते हैं कि लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कपड़े का मटेरियल अच्छा है, टच वो फील बहुत अच्छा है, तो लोग खरीदने आते हैं। अब लोग गए हमारी साइट में वो फील लेने के लिए, और उन्हें वो फील ही नहीं मिला। एंड में आकर के वो हमारी वेबसाइट की वजह से हमारे एक्सपीरियंस को नहीं ले पाए, उस टच और फील को नहीं ले पाए, राइट। तो इस तरह से ये वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया और मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या आप करते हो, क्या मिस्टेक्स आप करते हो, और इसके बाद शायद ये सिचुएशन आपके साथ कभी नहीं होने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पिछली वीडियो स्टोरी टेलिंग की है, पिछली 2 वीडियो स्टोरी टेलिंग पर है। प्लीज़ जाकर के उन 2 वीडियोज़ को देखो, क्योंकि ये आपको इस पर्टिकुलर एरिया में और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है आर्टिकुलेशन पे, और मिलते हैं। कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।